नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ऐसे ही लाखों बच्चों की जो 12वीं पास करके ऐसे ही सपने लेकर आते हैं। वो सोचते हैं कॉलेज जाएंगे और वहाँ से करोड़पति बन के निकलेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे। इसी सपने के चलते वो कॉलेज लाइफ को करण जौहर की कॉलेज की तरह सोचने लगते हैं। और सोचे भी क्यों ना, पूरा कॉलेज माफिया उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है। मगर क्या होता है, वो बेरोजगार का टैग और डिग्री लेकर निकलते हैं। आखिर क्या रीजन है इस बेरोजगारी का? आखिर क्यों कंपनीज कहती हैं कि 95% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हायरिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं है? क्यों आज इतने लोग बेरोजगार हैं? इतना पैसा इतना वक्त देने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाती नौकरी? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 94% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर हायरिंग। रीजन है कॉलेज स्कैम्स। एक ऐसा स्कैम जो इतनी सफाई से किया जाता है कि बच्चा खुद को ही दोषी समझने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसने ही मेहनत नहीं की और वो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 36% of students from the last batch of IIT Bombay did not get a job. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सब पर। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे के बारे में, कॉलेज स्कैम्स। जी हाँ, सही सुना, ये स्कैम हमारे सबके साथ हो चुका है। मोर देन 90% कॉलेज स्टूडेंट्स इसके शिकार हैं और ये ऐसा स्कैम है जिसके खिलाफ हम कुछ कर ही नहीं पाते। आज इसी स्कैम को एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये स्कैम सभी के साथ हो चुका है। आखिर ये स्कैम्स कैसे होते हैं, ये कॉलेज माफिया कैसे काम करता है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, कॉलेज स्कैम्स की शुरुआत होती है फेक एडवर्टाइजमेंट से। ऐसे होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स तो आप सबने देखे ही होंगे और ये पहला स्टेप होता है जिससे एक भोले भाले बच्चे को ट्रैप किया जाता है। बच्चे को बताया जाता है हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ोगे तो इतने लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी। हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट्स हैं और ये 100% प्लेसमेंट्स का झूठा दावा देके और झूठी प्लेसमेंट्स लिस्ट दिखा करके बच्चे के दिमाग में एक सोच बनाई जाती है, उसको एक झूठा सपना दिखाया जाता है और बच्चा भी अच्छी प्लेसमेंट्स पाने के लिए इनके जाल में फंस जाता है। बच्चे को दिखाया जाता है इनके पास 500+, 600+ हायरिंग पार्टनर्स हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में आए कि किसी ना किसी कंपनी में तो उसका हो ही जाएगा। बच्चे को हाईटेक लैब्स दिखाए जाते हैं, बताया जाता है ये हमारे सो कॉल्ड हाईटेक लैब्स हैं और यहाँ बैठ के आप नासा, गूगल जैसी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। बच्चे को दिखाया जाता है हमारे पास इतना बड़ा कैंपस है, हमारे कॉलेज में एक्टर्स परफॉर्म करने आते हैं। बच्चे के पैसे से इवेंट्स कराए जाते हैं, फेक मार्केटिंग कराई जाती है, पैसे देके यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया जाता है। बताया जाता है हमारे पास 100+ कंपनीज से टाई अप्स है, टॉप फैकल्टी है और न जाने क्या क्या। और यहाँ से पूरा सीन शुरू होता है। बच्चा माँ बाप से बोलता है और माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसी आस में वो या तो लोन ले लेते हैं या अपने जीवन भर की कमाई इन कॉलेजेस को सौंप देते हैं और खुद अपनी जरूरतों में कटौती करने लग जाते हैं ताकि इनकी फीस दे पाएं। लेकिन दोस्तों, ये तो महज एक ट्रैप था जिससे ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस हो पाए और इसमें लाखों पेरेंट्स और बच्चे फंस जाते हैं। और जब वो इन कॉलेज कैंपसेस में आते हैं तो कुछ और ही नजर आता है। जिन लैब्स की बात की गई थी वो तो बंद पड़ी हुई होती हैं या फिर सिखाने के लिए कोई टीचर ही नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही फेक एडवर्टाइजमेंट का शिकार हुए हो तो कमेंट में बताएं और कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करें। अब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इन कॉलेजेस का सिलेबस ही इतना आउटडेटेड है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को मीट अप ही नहीं कर पाता। हमारा करिकुलम ही बाबा आजम के समय का है, जिसमें सिर्फ मार्क्स गेन करना और इंटरव्यूज में बैठने के लिए एलिजिबल होना ही बताया जाता है। स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया जाता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। करते भी हैं तो वही आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम, कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। देखा जाए तो हमारा कॉलेज करिकुलम एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, जहां बस एग्जाम्स, फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स की साइकिल में फंसा के मार्क्स पे फोकस किया जाता है। रियल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता है और स्किल डेवलपमेंट पर जीरो फोकस रहता है। साफ शब्दों में बोला जाए तो ये करिकुलम इतना आउटडेटेड है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत स्टूडेंट कर ही नहीं पाता। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। Indian students studying abroad are more than ever before. Go, you Indians are everywhere. We want safe and secure jobs. We do not want to get into research. दोस्तों, एक टीचर एक बच्चे की लाइफ को शेप देता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है, उसको तैयार करता है प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीचर्स की, जो सबसे अहम होते हैं।
लेकिन हमारे इन कॉलेजेस के पास तो अच्छे टीचर्स ही नहीं, हमारे कॉलेजेस में कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस है, जिनके पास ना तो स्किल्स है और ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जापान टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। 25 साल के भोपाल में रहने वाले तन्मय मंडल, जिन्होंने $4000 खर्च कर दिए, यानी 3.5 लाख रुपए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के लिए। उसको कॉलेज के द्वारा नौकरी का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अंत में ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही वो कोई स्किल ही सीख पाए। ये कहानी अकेले तन्मय मंडल की नहीं है, आज ऐसे ही लाखों तन्मय मंडल हमारे बीच हैं। साफ समझ आता है क्वालिटी एजुकेशन का दावा करके उसको ना दे पाना, एडमिशंस के टाइम पर झूठे क्लेम्स करके कॉलेजेस न जाने कब से हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, और ये सब होता है क्वालिफाइड टीचर्स ना होने की वजह से। दोस्तों फिर आता है ऐसा समय जब ये कॉलेजेस अपने 100% प्लेसमेंट के दावे को सच करने में लग जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ये सब होता है जब बच्चे को फेक पेड या अनपेड इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स दिला दी जाती है। दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा के ITR कॉलेज में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया कि 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस फेक प्लेसमेंट दिलाई गई, और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने पर बच्चों को अरेस्ट भी कराया गया। ऐसा करने वाला ये कॉलेज अकेला नहीं है, न जाने कितने कॉलेजेस हमारे साथ यही करते हैं। इंडियन कॉलेजेस इसी तरह से स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। हायरिंग वेंडर्स को पैसे देके बुलाया जाता है, बच्चों को फेक प्लेसमेंट्स दिलाई जाती हैं ताकि अपने प्रोस्पेक्टस के लिए फोटो क्लिक कराई जा सके, और ऐसे ही हर साल और नए बच्चों को शिकार बनाया जाता है, और इसी तरह से ये पूरा माफिया काम करता है। ये एक पूरा सर्कुलर लूप है जिसमें आप और हम फंस चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज शेयर इन कमेंट। देखा जाए तो 4 से 5 साल इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के बाद भी बच्चे एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से भी ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। बिजनेस स्टैंडर्ड की दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल 45% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब सीकर्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं। दोस्तों जब ये सब बच्चों के साथ होता है तो उनके सपने टूट जाते हैं, अंत में या तो वो बेरोजगार रह जाते हैं या वो सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल में 21,000 लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। NCRB की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यंग एंड जॉबलेस इन इंडिया आर डाइंग। दोस्तों इन सुसाइड्स और बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा उन माँ बाप को जिन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी केवल इस आस में लगा दी कि बच्चा कुछ करेगा, लेकिन बदले में कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2021 के बीच में 35,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। आपको ऐसे हजारों आर्टिकल्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इसके जिम्मेदार हैं ये स्कैमर कॉलेजेस, जिनके लिए शिक्षा एक बिजनेस है और ये उससे लाखों करोड़ों छापते हैं। वो बच्चों को ना तो स्किल्ड बना पाते हैं, ना ही इस काबिल कि वो अपने दम पे कुछ कर पाएं। इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी जान लें, फेक एडवर्टाइजमेंट्स और ऑनलाइन मार्केटिंग में ना फंसे। और माँ बाप से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को डिग्री दिलाने से ज्यादा स्किल्ड बनाने पे फोकस करें। अगर आपको भी जानना है कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में ले आएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।